जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, उसके कल्याण के लिए विशेष काम किए जाएं। अनेकों कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाई गई है। माता बहन और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय काम करने का हमने प्रयास किया है। उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के समृद्धि और विकास को और जनता के कल्याण के कामों का एक रोड मैप जो अब तक किया है, उससे आगे के समृद्धि और विकास का हमारा रास्ता है, हमारा मार्ग है। और जब उससे आगे पहली चीज तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। लगभग 5000 गांव अभी सड़कों से वंचित है। हम 5 सालों में मध्य प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो 12मासी सड़क से ना जुड़ा हो। इसलिए मुख्यमंत्री सड़क योजना जो छोटे छोटे गांव जोड़ नहीं पा रहे थे किसी योजना में, उनको जोड़ने के लिए हमने बनाई है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बिजली का उत्पादन 2020 तक 20,000 मेगावाट किया जाएगा। उसके लिए नए पावर प्लांट जो बन रहे हैं उनको पूरा करना, ताकि आने वाले समय में भी बिजली की कोई कमी मध्य प्रदेश में ना रहे और विकास बाधित ना हो। सिंचाई के मामले में हमारा संकल्प है कि चाहे वो नर्मदा छिपरा लिंक, मालवा लिंक परियोजना हो या बाकी हमारी लघु सिंचाई योजना और मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करके बांध बनाने का सवाल हो, हम आने वाले 5 सालों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करेंगे। उसकी रूपरेखा और योजना इसमें है। लेकिन केवल अधोसंरचना का विकास नहीं, अब खेती को और आगे फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने का हम काम करेंगे। खेती फायदे का धंधा वास्तव में तब बनेगी जब किसान खेती के साथ कोई और एक काम से जुड़ जाए और उसके उत्पादन का ठीक दाम उसको मिले। आपको जानकारी है, हमने इसलिए गेहूं, धान और मक्के पर 150 रुपये क्विंटल बोनस देने का फैसला किया था ताकि ठीक दाम मिले, और बिना ब्याज के कर्ज देने का फैसला हमने किसान को किया था। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ये योजना जारी रहेगी। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम यही जो कृषि उत्पाद है उसकी प्रोसेसिंग का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है इस संकल्प पत्र में कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल खेती से रोजगार के अवसर सृजित हम नहीं कर सकते। खेती के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का जाल पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर हम बिछाएंगे, जिसके कारण बेरोजगारी भी दूर होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे मध्य प्रदेश में हम विकसित करने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी जानकारी आप सबको है, लेकिन 3 और इसमें हमने जोड़े हैं। एक भोपाल बीना, एक जबलपुर रीवा सतना सिंगरौली, उसको हमने जोड़ने का काम किया, और एक थे मुरैना ग्वालियर होते हुए गुना और शिवपुरी। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के यहाँ जो सरकारी ज़मीन है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र बना के हम निवेश भी लाएंगे और हमारे नौजवान छोटे छोटे उद्योग लाए। कोई रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है जिसके समाधान का प्रयास अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। एक तो लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से आपकी जानकारी हमने तय किया है कि हमारे जो नौजवान अपना उद्योग चलाना चाहें या काम धंधा प्रारंभ करना चाहें, उसके लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती है। मैं बहुत संक्षेप में, एक उनको जो तकनीकी ज्ञान है वो प्रदान करना, दूसरे डिजाइनिंग की व्यवस्था करके देना, तीसरे धन उनको उपलब्ध कराना, और चौथे मार्केटिंग की व्यवस्था। इसके लिए एक हमने ग्रुप सेटअप किया है जो इन व्यवस्थाओं को हम कैसे अपने नौजवानों को दे पाएँ उसके बारे में सिफारिश करेगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया है कि नौजवानों को काम धंधे के लिए और लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए लोन भी मिले। उस लोन की गारंटी प्रदेश की सरकार लेती है, हम पहले से कर चुके हैं। लेकिन अब ये निवेश और तेजी से आए। TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी आ रही है इंदौर में, आपकी जानकारी है। इस संकल्प पत्र का हमारा फोकस रहेगा शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने का। हमारा प्रयास आगे लगातार जारी रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों जो शिक्षा कर्मी का कल्चर था जो कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को दिया था, उसको हमने समाप्त किया है। समान वेतन समान कार्य के सिद्धांत की तरफ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और शिक्षा में गुणवत्ता, उच्च शिक्षा में भी गुणवत्ता हम कैसे ठीक कर पाएँ उस दिशा में भी हम लोग कदम उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी अब कोशिश होगी स्वास्थ्य की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की। डॉक्टर्स की कमी हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में,
लंबे समय से हम लोग अनुभव कर रहे हैं। इसलिए 5 नए मेडिकल कॉलेज हम मध्य प्रदेश में, सरकारी मेडिकल कॉलेज हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे, जिससे डॉक्टर्स की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो सके और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को धन की कमी नहीं रहे। पिछली योजनाएं कुछ हमने बनाई जो SC और ST के बेटा बेटियों के लिए थी कि अगर वो प्राइवेट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो उनकी फीस, पूरी फीस सरकार भरने का काम करेगी। छात्र गृह जैसी योजना जिसमें हमने तय किया है कि SC, ST और OBC के बच्चे भी अगर शहर में आके कॉलेज में पढ़ते हैं और वो साथ रहते हैं तो कमरे का किराया सरकार देने का काम करेगी। ऐसी कई योजनाओं का हमने इसमें जिक्र किया है। लेकिन आगे गरीबों के कल्याण के लिए विशेष रूप से एक तो हम लोगों ने ये तय किया है कि जो झोपड़ी बना के हमारे साथी वर्षों से रह रहे हैं करीब, उनको वहाँ का हम पट्टा प्रदाय करने का काम करेंगे। लेकिन उससे आगे बढ़ के अगले 5 साल में 15 लाख मकान हम मध्य प्रदेश में, 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और 5 लाख शहरी क्षेत्र में मकान बनाएंगे। मकान के 2 मॉडल होंगे, मैं विस्तार में उसके नहीं जाऊँगा, लेकिन एक होगा छोटे किसानों के लिए जिसमें हम ये तय करेंगे 1,20,000 का मकान, जिसमें से 60,000 सरकार अनुदान देगी और 60,000 बैंक से उनको लोन दिलाने का काम करेगी जो वो किस्तों में चुका सकेंगे। और जो हमारे गरीब हैं उनको 70,000 का मकान पूरा अनुदान पर बनाकर देने का